इतिहास के पन्नों में जैसे मैंने आपको कहा कि विनेश फोगट के साथ सरकार की जो संबंध है या फिर सरकार के कुछ नेताओं के साथ जो संबंध रहा, वो शायद उतना अच्छा नहीं था। इसीलिए आज ऑपोजिशन को एक मौका मिला कि सरकार को ये सवाल उठाए कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी है। एक सवाल है ये साजिश का जो थ्योरी है ये सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि एक इतिहास की कुछ पन्नों में ये भी तस्वीर आपको दिखने को मिलेगा 2023 में जिस तरीके से उनको घसीटा गया, जब वो धरने में बैठी थी, उनको प्रदर्शनी ना करने देने जाना, जब वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाई, हालांकि वो सरकार के हिस्से में थे और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में वो उनका प्रदर्शनी हुआ। जब नया पार्लियामेंट के बाहर वो जाने की कोशिश की तब उनको रोका गया और जिस तरीके से विनेश फोगट हो या साक्षी मालिक हो या फिर बाकी जो जितने सारे रेसलर है जैसे बजरंग पुनिया हो, जिस तरीके से उनको हैंडल किया गया, उससे ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शनी मोदी जी की सरकार के खिलाफ की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इतना मशहूर है, उसी देश में जब एक बेटी बार बार चिल्लाती रही कि मेरे साथ और बाकी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और हमें न्याय मिलना चाहिए, इसके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और कुछ नहीं, अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट के पद से बृजभूषण शरण सिंह को हटा लीजिए। ये एक जिद का मामला बन गया था सरकार के लिए और ये मैं नहीं, सब कह रहा है। तो जब ऐसा एक माहौल बन गया, उस माहौल में जब कोई आवाज उठाता है तब उनको टैग किया जाता है कि वो एंटी बीजेपी है। तो आज अगर कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बाकी जो राजनीतिक दल है, जो आम आदमी पार्टी है, सब जो आवाज उठा के बोल रहे हैं, उन्होंने रेज किया था, उसको मोदी की सरकार ने भेजा है ओलंपिक खेलने। अरे भाई, आप होते कौन हो ये चीज कहने वाले? अगर विनेश फोगट को ना भेजे, क्या उनको भेजे? आप मुझे बताइए। वो रेसलर है, वो क्वालिफाई की है, इसीलिए उनको भेजा गया है। तो ये जैसे जिस तरीके से टिप्पणी आया है, हेमा मालिनी बीजेपी का सांसद है, आज उनका टिप्पणी आया है कि इससे तो सबको मालूम चलना चाहिए कि 100 ग्राम वजन का कितना असर हो सकता है, जो एक्ट्रेस है, महिलाओं के लिए वजन कंट्रोल करना कितने इंपॉर्टेंट है, इससे साबित होता है। ये सारे सांसद है, तो मिसोजेनिस्ट कमेंट वगैरह है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी और मेरे साथ है तमल साहा। पश्चिम बंगाल में हम लोग जरूर बैठे हुए, मगर पूरी दुनिया की नज़र इस चीज़ पर है कि जिस तरह से विनेश फोगाट के साथ आज जो कुछ हुआ उससे पूरा देश जो है, कह सकते हैं कि आज सत्ते में है और पूरा देश कम से कम मातम तो ज़रूर मना रहा है। भाजपा के लिए शायद कुछ लोगों के लिए ये खबर अच्छी होगी, मगर पूरे देश के लिए ख़राब है कि जो रेसलर कम से कम सिल्वर जीत के आनी थी वो जो है फाइनल से बाहर हो जाती, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है क्योंकि 100 ग्राम वेट उनका जो है ज़्यादा हो जाता है। बड़ा अफसोसनाक ये खबर आज पूरे जो है देश भर में फैली, जैसे ये खबर सुबह में आती है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मनसुख मंडाविया जी ने जो इस पर बात किया, जो खेल मंत्री है, और उससे पहले आपको बता दें कि नीता अंबानी जो रिलायंस की चेयरपर्सन है, जो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन, वो भी वहाँ मौजूद थी, पीटी उषा भी वहाँ मौजूद थी, मगर 100 ग्राम पर कोई भी बात नहीं हुई। तमल साहा है, पश्चिम बंगाल में बहुत मतलब के बड़े लेवल पर पत्रकारिता करते हैं और पूरे देश भर में घूमते हैं, ज़्यादातर प्रोटेस्ट को कवर करते हैं और रेसलर प्रोटेस्ट को इन्होंने बड़े अच्छे से कवर किया था। मैं भी वहाँ मोर देन अ मंथ मौजूद था उस पूरे कवर अप को करने के लिए। तो तमल, सबसे पहले कि पूरे देश भर में आज जैसे विनेश फोगाट बाहर हो गई, सिचुएशन ये था कि विनेश कम से कम सिल्वर जीत के आती, मगर अब विनेश कुछ भी जीत कर नहीं आ रही है। विजेंद्र सिंह ने कहा है कि एक साजिश का हिस्सा है और साजिश की वजह से उनको बाहर किया गया। देखिए, ये साजिश का जो थ्योरी है ये सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि एक इतिहास की कुछ पन्नों में ये भी तस्वीर आपको दिखने को मिलेगा 2023 में जिस तरीके से उनको घसीटा गया, जब वो धरने में बैठी थी, उनको प्रदर्शनी ना करने देने जाना, जब वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाई, हालांकि वो सरकार के हिस्से में थे और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में वो उनका प्रदर्शनी हुआ। जब नया पार्लियामेंट के बाहर वो जाने की कोशिश की तब उनको रोका गया और जिस तरीके से विनेश फोगट हो या साक्षी मालिक हो या फिर बाकी जो जितने सारे रेसलर है जैसे बजरंग पुनिया हो, जिस तरीके से उनको हैंडल किया गया, उससे ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शनी मोदी जी की सरकार के खिलाफ की थी। जब उनका प्रदर्शनी चल रहा था तब बार बार ये चीज कहा गया कि ये कांग्रेस का एजेंट है, बीजेपी का, एंटी बीजेपी का एजेंट है, उनको कई तरीके के नामों से बुलाया गया और तब उनके पास मेडल मौजूद थे, ऑलरेडी देश के लिए, देश का नाम रोशन करके उन्होंने मेडल जीत चुकी थी।
उसके बावजूद ये सम्मान उनको नहीं दिया गया कि वो देश का बेटी है। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इतना मशहूर है, उसी देश में जब एक बेटी बार बार चिल्लाती रही कि मेरे साथ और बाकी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और हमें न्याय मिलना चाहिए, इसके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और कुछ नहीं, अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट के पद से बृजभूषण शरण सिंह को हटा लीजिए, ये एक जिद का मामला बन गया था सरकार के लिए। और ये मैं नहीं, सब कह रहा है। तो जब ऐसा एक माहौल बन गया, उस माहौल में जब कोई आवाज उठाता है तब उनको टैग किया जाता है कि वो एंटी बीजेपी है। तो आज अगर कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बाकी जो राजनीतिक दल है, जो आम आदमी पार्टी है, सब जो आवाज उठा के बोल रहे हैं, आज इंडिया ब्लॉक के जितने सारे एमपीज हैं वो सदन छोड़ के बाहर आ गए, वॉकआउट किए, क्योंकि उनके पास ये था कि वो सरकार से एक स्टेटमेंट की मांग किए और जब वो नहीं मिला तब वो वॉकआउट किए। और इसीलिए ऑपोजिशन के पास एक नया मोहरा मिल गया सरकार को सवाल करने की, क्या सरकार के कोई नीति या फिर कोई किया कराए के चलते ऐसा हुआ कि विनेश फोगट आज आउट हो गई। क्योंकि विनेश फोगट, देखिए, ओलंपिक का अपना नियम है और नियम अपनी जगह पे है। नियम कहता है कि आप अगर 100 ग्राम भी ज्यादा आपका वेट हो तो वेट आपका आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वी रिस्पेक्ट दैट कि उनका कुछ अपना नियम है, अपना डिसिप्लिन है। लेकिन क्योंकि इतिहास के पन्नों में, जैसे मैंने आपको कहा कि विनेश फोगट के साथ सरकार की जो संबंध है या फिर सरकार के कुछ नेताओं के साथ जो संबंध रहा, वो शायद उतना अच्छा नहीं था। इसीलिए आज ऑपोजिशन को एक मौका मिला कि सरकार को ये सवाल उठाए कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी है। एक सवाल है, जैसे मतलब कि 2023 में जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो यू वेर ऑल्सो देयर टू कवर द प्रोटेस्ट, आई वाज ऑल्सो देयर। सो मेरा सवाल ये है कि जब आप प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे और 1 साल का प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बीजेपी के सबसे मजबूत नेता के खिलाफ, और उसके बाद फिर ओलंपिक के लिए तैयारी करना और उसमें फाइनल में पहुंचना, मतलब समझिए कि उसका तो सिल्वर पक्का ही था, अगर वो जीतती तब भी या ना जीतती तब भी। मगर सवाल यह है कि इतना साहस आना, इतना एक लंबा लड़ाई करना और उसके बाद फिर ओलंपिक में जाना, क्या लगता है कि कितना मजबूत आपने विनेश को देखा ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट और अभी भी? अब जरूर मजबूत है उनका। अगर आप बजरंग पुनिया हो जाए या फिर बाकी जितने सारे रेसलर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, नामी दामी चैनल्स पे स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि विनेश फोगट ने उन सबसे कहा कि शायद ये उनका आखिरी ओलंपिक है, इसके बाद वो खेलेगी नहीं। और ये जीत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, बाकी रेसलर्स के लिए भी, बाकी लड़कियों के लिए भी। और ये कहना अपने आप में एक सिर्फ जिद नहीं, एक हौसला का सबूत है। उनको लगा कि जिन्होंने उन पे सवाल उठाया, जिन्होंने उनको कई तरीकों के नामों से बुलाया, उनको अगर चुप करना है तो अपने अचीवमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। आप सोचिए, जब पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था कि विनेश फोगट सिल्वर तो जीत ही चुकी है, अभी गोल्ड के लिए लड़ेगी, तब कंगना रनावत जो आज के तारीख में बीजेपी का सांसद है, उनका एक इंस्टाग्राम में पोस्ट आता है। वो कह रही है कि जो लड़की मोदी तेरा कबर खुदेगा इंशाल्लाह, ऐसा कुछ स्लोगन उन्होंने रेज किया था, उसको मोदी की सरकार ने भेजा है ओलंपिक खेलने। अरे भाई, आप होते कौन हो ये चीज कहने वाले? अगर विनेश फोगट को ना भेजे, क्या उनको भेजे? आप मुझे बताइए। वो रेसलर है, वो क्वालिफाई की है, इसीलिए उनको भेजा गया है। तो ये जैसे जिस तरीके से टिप्पणी आया है, हेमा मालिनी बीजेपी का सांसद है, आज उनका टिप्पणी आया है कि इससे तो सबको मालूम चलना चाहिए कि 100 ग्राम वजन का कितना असर हो सकता है, जो एक्ट्रेस है, महिलाओं के लिए वजन कंट्रोल करना कितने इंपॉर्टेंट है, इससे साबित होता है। ये सारे सांसद है। तो मिसोजिनिस्ट कमेंट वगैरह है? सिर्फ मिसोजिनिस्ट कमेंट नहीं, मुझे लगता है जिस तरीके से इस मसले को ट्रीट किया गया है, जिस तरीके से विनेश फोगट को देखा गया है, ट्रीट किया गया है, अगर आप सही तरीके से ट्रीट करोगे तो आपका रिस्पॉन्स भी सही आएगा। सही बात है। एक मिरर है, जैसे आप देखोगे उसी पे आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ। तो आप अगर ऐसे टिप्पणी करेंगे तो ही ना टिप्पणी वापस में आपके पास आएगा। एक मीम्स बहुत वायरल हुआ है, जैसे आपको पता था कि रशिया यूक्रेन का जो कंटिन्यू वॉर चल रहा था, तो एक बीजेपी ने अभी लोकसभा में एक ऐड बनाया था कि पापा ने वॉर रुकवा दी। हाँ। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि पापा फिर 100 ग्राम के लिए पेरिस ओलंपिक से बात क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री इतने बड़े शक्तिशाली है कि वॉर रुकवा देते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री इतने बड़े शक्तिशाली तो हो सकते हैं कि 100 ग्राम के लिए वो बात कर सकते हैं। देखिए, मीम्स पे टिप्पणी करना हम जर्नलिस्ट का काम है नहीं, हम लोग करेंगे नहीं। मीम्स अपना एक इंडस्ट्री है, विश्व गुरु है वो। हाँ, तो वो उनको करने दीजिए। अभी पोलराइज जब पूरा दुनिया हो गया है और पूरा देश हो गया है, कोई सही नहीं है। किसी को पप्पू बुलाना भी सही नहीं है, किसी को पनौती बुलाना भी सही नहीं। लेकिन आज के तारीख में ऐसा हो गया है कि आपको अगर पप्पू बुलाया जाए तो आप पलट के पनौती बुलाएंगे।
तो दोनों ही अपनी जगह पे खराब है, दोनों ही अपनी जगह पे गलत है। तो मैं दोनों पे टिप्पणी नहीं करूंगा। जो लोग विनेश फोगट को ऐसे मीम बना के आप तो ये चीज बोल रहे हैं, विनेश फोगट के खिलाफ जितने सारे मीम्स आए हैं, ट्रोल्स आए हैं, वो बहुत गंदी गंदी ट्रोल्स है। एक औरत के लिए ऐसा टिप्पणी करना, वो भी किसी औरत से आना, बहुत शर्म की बात है। और ये ट्रोल इंडस्ट्री है, तो इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे। दिसंबर था जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तो दिसंबर में चूंकि विनेश पहली ऐसी वुमेन रेसलर है जिसने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, 4 मरतबा वो क्वालिफाई किया। और उसके बाद महत्वपूर्ण यह है कि अभी एक जो है बयान ये चल रहा था विनेश फोगाट को लेकर के, उन्होंने अर्जुन अवार्ड अपना वापस किया था 2023 में दिसंबर के महीने में, और खेल रत्न वापस किया था। तो इतना कुछ वापस करने के बाद वो जाती है, और लोगों ने सवाल किया कि रिलायंस फाउंडेशन पेरिस ओलंपिक में कुछ स्पॉन्सर्स कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं मेरे पास। तो क्या नहीं लगता है कि नीता अंबानी इस बारे में, या रिलायंस का अगर उतना असर रसूख है तो वो बात करते हैं कुछ? देखिए, मेरा नीता अंबानी पे कोई टिप्पणी नहीं होगा, बिकॉज वो इंडियन ओलंपिक कमेटी की मेंबर है, वो गई है। जो डॉक्टर उनके साथ थे, वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर दिनशॉ परदीवाला, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, वो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च के डॉक्टर है। तो ये सारे लोगों का जो कहना है कि इतने सारे कोइंसिडेंसेस सिर्फ एक ही तरफ इशारा करता है कि शायद कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, हो सकता है, क्योंकि विनेश फोगट ने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसीलिए उनको दबाने के लिए शायद कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा, विनेश फोगट की अपनी एक ट्वीट है अप्रैल 12 2024 में, जिसमें वो कह रही है कि द एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट is going to start on 19th April. For the past 1 month, I have been requesting the government of India for the accreditation of my coach and physio. Without accreditation, it is not possible for my coach and physio to accompany me to the competition arena. But despite repeated requests, I am not getting any concrete answer from anywhere. No one is ready to help. Will the future of players always be played with like this? Brij Bhushan and his deputy Sanjay Singh are trying in every way to stop me from playing in the Olympics. All the coaches who have been appointed with the team are the favorite of Brij Bhushan and his team. So it cannot be denied that they may mix something in my water and make me drink it during my match. If I say that there could be a conspiracy to trap me in doping, then it will not be wrong. No stone is being left unturned to mentally harass me. ये विनेश फोगट का खुद का कहना है अप्रैल 12 2024 में। तो मैं क्यों नीता अंबानी का बात करूं, क्यों मैं डॉक्टर दिनशॉ परदीवाला पे बात करूं? मैं बात करूंगा विनेश फोगट का अपनी डर के ऊपर। और दूसरा चीज, विनेश फोगट कभी पहले 50 केजी का जो कैटेगरी है उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। इस बार भी उनका हिस्सा लेने का बात नहीं था, वो हमेशा 53 यानी 53 केजी में उन्होंने हिस्सा लिया है। इस बार जब 50 केजी का ये कैटेगरी उन्होंने चूज की, उसका एक ही कारण था, क्योंकि जब वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डिफंक्ट हो गया, तब एक एडहॉक बॉडी बनाया गया था। जब ये पूरा चल रहा था कि ब्रिज भूषण को हटाओ, और फाइनली जब सरकार ने उनको हटाया, वो उन्होंने इस्तीफा दी, उसके बाद एक एडहॉक बॉडी बना था। उस एडहॉक बॉडी का रवैया जो था, विनेश फोगट का कहना है कि हमें डर लगा, हमें कंफ्यूजन लगा कि इस जगह पे अगर मैं मांग करूं कि मुझे 53 केजी में, जहां पे एक दूसरी इंडियन ऑलरेडी सिलेक्टेड मिस पंगल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, तो उस जगह पे अगर मैं कंटेस्ट करने की कोशिश करूं तो कंफ्यूजन हो सकता है। इससे बेहतर, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आज के तारीख में ये भी तो मसला है ना कि अगर सिचुएशन शुरुआत से सही रहा होता, मैं दूसरे जो कंटेंडर 53 केजी में वो गई और हार गई, मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि विनेश फोगट उसी कैटेगरी में जाती, 53 कैटेगरी में जाती, अगर सिचुएशन कंडीसिव होता, वो जा नहीं पाई। तो सवाल बहुत कुछ है कि सरकार ने अपनी तरफ से कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था विनेश फोगट के लिए। तो तमल से बात हो रही थी, तमल साहा से, और आपको बता दें कि जिस तरह से विनेश फोगाट का दिल टूटा है, पूरे हिंदुस्तानियों का दिल टूटा है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेट नाइट में कोई ट्वीट नहीं आता है। जब उनका सिल्वर जो है अशोर था, तो उस पर भी प्रधानमंत्री ने कॉल नहीं किया, हालांकि सर्वजीत सिंह को, फिर उसके बाद जो है मनु भाकर, इन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री ने खुद से पर्सनली कॉल किया था, उनसे बात की थी, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। सवाल महत्वपूर्ण है कि विनेश के साथ क्या कुछ हुआ है। सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि क्या कोई साजिश रची गई है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।